वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्त दराजी और जैसे दीगर वाक़यात पर तशवीश का इजहार। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना ने तफसील से ख़वातीन के खिलाफ हालिया वाक़यात पर गौर किया। काबीना ने फैसला किया कि सोशल मीडिया के क़वायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। हुकूमती रहनुमाई के लिए आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बड़ी बहस कराई जाएगी। दानिश्वर, उलमा और सिविल सोसाइटी हुकूमत की रहनुमाई करें। लाहौर में रिक्शे में खातून को हरासा करने वाले की शनाख्त हुई या नहीं? IG पंजाब इनाम गनी ने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि अभी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की शनाख्त हो सकी है, असल मुल्ज़िम की शनाख्त बाकी है। इससे पहले पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाज चौहान ने दावा किया था कि रिक्शे में सवार खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बीच सड़क पर शौहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। हामला खातून को दिन दिहाड़े 5 अफराद ने चलती मोटरसाइकिल से नीचे घसीट कर कपड़े फाड़ डाले, शौहर पर तशद्दुद किया। 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर गया, 2 मुल्ज़िमान ही गिरफ्तार हो सके। 3 ने अबूरी जमानत करवा ली। खातून की दोहाई। मुतासरा खातून के भाई पर एक मुल्ज़िम की बहन से ज़्यादती का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवासाज इदारों ने इन्हें बनाना छोड़ दिया था और इनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। कीमत बढ़ाने के बाद अब दवासाज इदारे ये दवाएं बनाएंगे और मार्केट में आसानी से मिलेंगी। मजीद 37 दवाओं की कीमतों में भी रद्द-ओ-बदल। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सुलह के हवाले से अफगान तालिबान से किसी ने बात नहीं की। अगर किसी ने सुलह की बात की तो किरदार अदा करने के लिए आमादा हैं। अगर दोनों फरीक राजी हों तो किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान तर्जुमान ने अफगानिस्तान से अमरीका समेत गैर मुल्की अफवाज की इनखला की तारीख में तोसी करने से इनकार कर दिया। 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में नई हिकमत अमली बनाने का ऐलान। अफगानिस्तान से इनखला की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाई जाए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अमरीका से मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के हालात बेहतर नजर नहीं आते। अमरीकी सदर जो बाइडेन 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस सिंध में 86 जिंदगियां ले गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकशाफ। कहा कि 47,000 से ज़्यादा मरीज घरों पर और तकरीबन 1200 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 1000 से ज़्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुँच गई। रावलपिंडी में शरह 14%। मजीद 3 इलाकों में 30 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज। कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से ज़्यादा रही। हैदराबाद में 11% रिकॉर्ड। एक दिन में कोरोना से मुल्क भर में 91 अफराद का इंतकाल। 4000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में शरह 7%, पेशावर में 14% रही। वैक्सीन, वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने ज़िंदगी से जुड़े हर काम में शमूलियत वैक्सीन से मशरूत कर दी। 30 सितंबर की डेडलाइन। उसके बाद स्कूल, शॉपिंग, शादी, सैर, सफ़र, होटलिंग, सयाहत, हर जगह हर काम पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लाजमी करार। बैरून मुल्क सफ़र भी वही कर सकेंगे जिनकी 2 खुराकें मुकम्मल हो चुकी होंगी। बिलावल भुट्टो ने हुक्मरान जमात PTI और इसके इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया। कहा कि PTI और MQM न खुद कुछ करते हैं न किसी और को कुछ करने देते हैं। इमरान खान ने 3 साल में कराची को न एक कतरा पानी दिया, न एक ईंट लगाई। इस शहर से किए गए वादों पर अब तक हुआ क्या? इमरान खान की नाअहली की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ।
पीपल्स पार्टी भुट्टो के पाकिस्तान के लिए काम करती है। PTI नए पाकिस्तान का नारा लगाती है। हम जिन्नाह के पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लेबर कन्वेंशन से खिताब, कहा मौजूदा सूबे लसानी बुनियाद पर बने हैं, अगर ये जायज़ है तो हमारा भी लसानी सूबे का सबसे मजबूत मुतालबा है। हुकूमत और रियासत बता दे, अगर ऐवान और अदालत से इंसाफ ना मिले तो हम कहाँ जाएं? क्या आप बताएंगे या हम अपना रास्ता खुद तलाश करें? एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें नून लीग शफाफ तरीके से जीती हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी साजिश के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना चाहती हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबीना ने मुंतखब अरकान के लिए 60 दिन में हलफ लेने का ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली का जो भी रुकन मुंतखब होने के 60 दिन में हलफ नहीं लेगा, उसकी सीट खाली तस्वुर की जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। तुर्की, चीन और दीगर ममालिक से पाकिस्तान का राब्ता है। भारत अफगानिस्तान में मदाखलत से बाज रहे। वफाकी काबीना ने डॉक्टर अशफाक को चेयरमैन FBR तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। ज़राए के मुताबिक वक़ार मसूद और शौकत तरीन के दरमियान IMF प्रोग्राम पर इख्तलाफात थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन समझते हैं कि अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। डॉक्टर वक़ार मसूद आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं। लाहौर में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी की ज़्यादती की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक, जिस्म पर मुतादिद खराशें भी पाई गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड का हुक्म, जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमान ने ज़्यादती के बाद ख़वातीन से 5000 रुपये भी छीन लिए थे। पुलिस का कहने कि ख़वातीन ने रिक्शे का नंबर नोट किया, जिसकी मदद से दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। समंदर की तरफ जाते जाते एक बार फिर हैंगटोंग जहाज को खींचने वाले वायर्स टूट गए। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज को 800 मीटर तक खींचा जा चुका था। इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया था, मगर वायर्स टूटने से जहाज गहराई तक ना जा सका। इंजन कमजोर होने की वजह से लहरें हैंगटोंग को वापस साहिल की तरफ धकेलने लगीं। जहाज निकालने का ऑपरेशन आज फिर होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी के तमगे जीतने वाले रेसलर्स के मेडल मंसूख किए जाएं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉमनवेल्थ गेम्स की इंतजामिया को खत लिख दिया। कहा कि रेसलर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। मुतासरा रेसलर्स मोहम्मद उमर और सुलेमान स्पोर्ट्स बोर्ड के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया कि रेसलिंग फेडरेशन को वीज़ा न मिलने पर दोनों ने इनफरादी की मेडल्स जीत कर मुल्क का नाम रोशन किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेसलर अपनी मदद आपके तहत बाहर गए, ना फेडरेशन का पैसा लगा, ना खर्चा हुआ, ना नुकसान। आपके मुल्क के लिए काम हो रहा है तो फेडरेशन को क्या मसला है। अदालत ने करार दिया कि स्पोर्ट्स बोर्ड दोनों रेसलर्स के साथ ज्यादती में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। 30 दिन में रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि तमाम सहाफ़ती तंजीमों और मीडिया हाउसेज ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद किया है। मुल्क भर में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफत के बावजूद काबीना से अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी ले रही है। हुकूमत सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत और रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। आज़ाद सहाफ़त और निजी मीडिया को हुकूमत की मर्जी से रेगुलेट करने के हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। मीडिया अथॉरिटी बिल से मुतालिक फवाद चौधरी और फ़रूख हबीब के बयानात पर PFUJ की मजम्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि दोनों वज़रा PMDA पर PFUJ के मौक़िफ़ से मुतालिक जाली खबरें फैलाने के मिशन पर हैं। दोनों वज़रा जाली खबरों और तीसरे दर्जे के प्रोपेगेंडा हरबों के ज़राए बन गए हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि दोनों वज़रा अपने ज़ाती मफाद की खातिर PFUJ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। PFUJ मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर आज़म दोनों वज़रा के बयानात का नोटिस लें। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद पाकिस्तानी मीडिया पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना और आज़ादी सहाफ़त पर क्रैक डाउन करना है। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत ने मुजवज़ा कानून पर किसी किस्म की मानी खेज़ मुशावरत नहीं की। इस इक़दाम से हुकूमत को सहाफ़ी और मीडिया आउटलेट्स को बिला रुकावट सज़ा देने का इख्तियार मिल जाएगा।
हुकूमत सरकारी एहलकारों को PMDA में अहम ओहदों पर फाइज कर सकेगी, जिससे हुकूमत का कंट्रोल बढ़ेगा। एहसान मानी का बतौर चेयरमैन PCB काम जारी रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। एहसान मानी ने PCB में तनाज़ात ICC फ्यूचर टूर्स की मेज़बानी से मुतालिक ब्रीफ किया। बताया कि कुछ मुआहदों को पाए तकमील तक पहुँचाने में 1 साल का वक्त लग सकता है। वज़ीर आज़म ने एहसान मानी को तमाम मुआहदों को पाए तकमील तक पहुँचाने का टास्क दे दिया। अमेरिका में भी जाली कोरोना वैक्सीन कार्ड का धंधा चल निकला। जाली वैक्सीन कार्ड $25 से $200 तक में मिलने लगे। तालीमी इदारों की इंतजामिया परेशान। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी जामियात और कॉलेजेस में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया जा रहा है। इन हालात में वैक्सीन की मुखालफत करने वाले बाज़ अफराद ने जालसाजी का रास्ता इख्तियार कर लिया। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 170 रन चाहिए। बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। बेल्जियम में वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए कौमी साइकिलिस्ट की कराची में ट्रेनिंग। खातून साइकिलिस्ट अस्मा जान का कहना है कि उनके नाना दूसरी आलमी जंग की वजह से ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सके। वो उनका ख्वाब पूरा करना चाहती हैं। इनकलाब के दाई, मुज़ाहमत का इस्तिहारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा। और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा स्पाइडरमैन फिर धूम मचाने को तैयार। नई फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की झलकियों ने धूम मचा दी। क्रिसमस से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी।